नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़ एलसीएम से, यानी एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर 4 सवाल हमने लिखे हुए हैं, चारों सवाल अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो साथियों सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो साथियों भिन्न बराबर क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर, भिन्न को हम क्या कहते हैं? अंश बटे हर, यानी अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। दोस्तों अंश का मतलब ऊपर, एक संख्या लिख देते हैं ऊपर, और हर का मतलब होता है नीचे, एक संख्या लिख देते हैं इस बटे के नीचे। यानी 3/5 यहाँ पर जो संख्या है ये भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो साथियों अब पहला सवाल यहाँ लिख लेते हैं और इसको हल करते हैं एलसीएम लेकर। तो साथियों यहाँ पर हम एलसीएम के माध्यम से इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इस भिन्न का हर कितना है? 2, यहाँ लिख लेते हैं। और इस भिन्न का हर कितना है? 7, यहाँ लिख लेते हैं 7। 2 और 7 का निकाल लेते हैं लासा, यानी एलसीएम कितना होगा? यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 7 को वैसा का वैसा, 7 से काटेंगे, 1 को लिख लेंगे वैसा का वैसा, और 7 1 के 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? लासा कितना हो जाएगा? 2 गुणा 7, यानी 7 दूना 14। एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलसीएम प्राप्त हुआ है, एलसीएम कितना? 14। दोस्तों 14 को अब हम प्रत्येक हर से भाग देंगे। तो यहाँ पर इस भिन्न में हर कितना है? 2, तो 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 2 1 के 2, 2 7 14। उसके बाद दोस्तों 14 को इस वाले हर से भाग देंगे। तो 14 को जब 7 से भाग देंगे कितना होगा? 7 1 के साथ 7 दूना 14। तो यहाँ अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर कितना है? अंश में 3 है। अब हमने यहाँ पर एलसीएम को यानी 14 को भाग दिया 2 से, तो कितना प्राप्त हुआ? 7। 7 का हमें गुणा करना है 3 के साथ, ऊपर अंश वाली संख्या के साथ हमें गुणा करना है। तो अंश में कितना है? 3। 3 का गुणा होगा 7 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे ये वाला। यहाँ पर कितना है? 4, पहले 4 लिख लेते हैं, गुणा लगा लेते हैं। हमने 14 को 7 से भाग दिया, 14 को हमने भाग दिया 7 से, कितना प्राप्त हुआ? 2। 2 का इस 4 से गुणा होगा। बटे में कितना? बटे में लिखेंगे एलसीएम जितना प्राप्त हुआ, कितना? 14। चलिए अब हल कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 त्रिका 21 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, और नीचे कितना? 14। अब आगे हल करते हैं। 21 में जोड़ना है 8, 21 8 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और नीचे कितना? 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपको पहला सवाल थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल जो है बहुत ही आसान है। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 यहाँ पर हमने लिख लिया है, 3/2 प्लस 8/2 प्लस 18/2। तो यहाँ पर दोस्तों 3 भिन्नें लिखी हुई हैं। पहली भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है, और तीसरी भिन्न ये है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हर जो है वो बराबर है, प्रत्येक भिन्न का हर जो है वो एक ही है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। यानी ऊपर जो लिखा हुआ है, अंश में जो लिखा हुआ है, उसको पहले हमें एक साथ लिख देना है। तो पहले कितना है? ऊपर 3, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर कितना है? 8, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर कितना है? 18। उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे। नीचे हमें क्या लिखना है? हर में हमें क्या लिखना है? हर में हमें ये जो संख्या यहाँ पर है नीचे, इसी को एक बार लिख देना है। 2 2 2 3 बार है, लेकिन हमें सिर्फ एक बार लिखना है, एक बार हमें लिख देना है 2। चलिए
अब आगे हल करते हैं। बीच में प्लस का साइन है तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 18 में 8 जोड़ेंगे 26 होगा, 26 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 29 होगा, 29/2। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें पहले देख लेना है हर बराबर हैं या नहीं। यदि हर बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है, अंश वाला पूरा पार्ट हमें जोड़ देना है और नीचे हर में उसी संख्या को हमें एक बार लिख लेना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सवाल नंबर 3। चलिए दोस्तों अब इसको हल करते हैं। 3 भिन्नें यहाँ पर फिर से लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हर जो है प्रत्येक भिन्न का अलग अलग प्रकार का है, यानी अलग अलग संख्याएं लिखी हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो हमें यहाँ पर एलसीएम पहले निकाल लेना है। तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 4, फिर 3। तो यहाँ पर 5 से काट देते हैं, 5 इक्के 5, 4 को वैसा का वैसा और 3 को वैसा का वैसा। 2 से काट देते हैं तो ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, 3 को वैसा का वैसा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 इक्के 2, 3 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, 3 इक्के 3। तो एलसीएम कितना होगा, चलिए यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना होगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60। तो एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो जो एलसीएम प्राप्त हुआ है इस एलसीएम को प्रत्येक हर से हमें भाग दे देना है और जो भी आएगा उसका गुणा हमें अंश के साथ कर देना है। चलिए पहले यहाँ पर एलसीएम कितना है, 60। 60 को भाग देना है 5 से। पहले 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 इक्के 5 और 5 इक्के 5, 5 दूना 10। तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, 12। अब हमें 12 का गुणा अंश वाली संख्या के साथ कर देना है। ऊपर 2 है, 2 का गुणा कर देना है 12 के साथ। फिर ये प्लस लगा लेते हैं। यहाँ 1 है तो पहले 60 लिख लेते हैं, बटे में कितना 4, बटे में 4 लिखेंगे तो 4 से भाग दे देते हैं। 4 इक्के 4 और यहाँ 6 है तो 4 इक्के 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 15 आएगा। 15 का 1 से गुणा कर देना है, 1 गुणा 15, प्लस लगाएंगे। यहाँ 3 है बटे में तो 60 लिखेंगे, बटे में कितना 3, 3 से भाग देंगे, 3 इक्के 3, 3 दूना 6, ये 0 यानी 20 प्राप्त होगा। अब 20 का हमें इस 2 के साथ गुणा कर देना है। 20 का गुणा करना है 2 के साथ, 20 गुणा 2, ये 2 हमने लिख लिया। यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 20। बटे में कितना लिखना है, बटे में हमें लिख देना है जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ कितना, 60। बटे में लिख देना है 60। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर गुणा है, गुणा कर देते हैं। 12 दूना 24 प्लस 15 इक्के 15 प्लस 20 दूना 40 और बटे में कितना लिखेंगे, 60। बटे में 60 लिख देना है। अब जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 40, 15 और 24 कितना होगा, 5 4 9 और उसके बाद 2 1 3, 3 और 4 7, तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा 60, तो 79/60। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब लास्ट और अंतिम सवाल। यहाँ पर 4 भिन्ने हैं। चलिए इसको भी एलसीएम के माध्यम से आसानी से हल करते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर लिखा है 8/5 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/6। कैसे हल करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले प्रत्येक भिन्न का हर यहाँ लिख लेते हैं और देखते हैं एलसीएम कितना आएगा। तो पहले है 5, फिर है 2, फिर है 4 और फिर है 6। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 से काट देते हैं या फिर 5 से काट देंगे तो 5 कट जाएगा। चलिए 5 से काट देते हैं। तो 5 इक्के 5, 2 को वैसा का वैसा, 4 को वैसा का वैसा और 6 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों 2 से काट देते हैं। तो 1 को वैसा का वैसा, 2 इक्के 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों 2 से काट देते हैं।
को वैसा का वैसा और एक को वैसा का वैसा, 2 एक के 2, 3 लिखेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 एक के 3, नीचे एक एक आ गया है। तो एलसीएम कितना होगा यहाँ लिख लेते हैं गुणा करके। तो पहले है 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 23 60। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 60 होगा। इस एलसीएम को प्रत्येक भिन्न के हर से भाग दे देते हैं। जिस भिन्न के हर से भाग देंगे उसी अंश के साथ जो बचेगा भाग देने के बाद उसी संख्या के साथ हमें गुणा कर देना है। चलिए यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हमें लिखना है 60, एलसीएम कितना आया 60, और बटे में लिखना है इस भिन्न का हर कितना है 5, तो 5 से भाग देंगे कितना आएगा 12, तो 12 का गुणा करना है इस भिन्न के अंश के साथ। अंश में कितना है 8, तो 8 का गुणा करना है 12 के साथ, प्लस नीचे कितना है 2 है, तो 60 को जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा 30 आएगा। अब 30 का गुणा करना है अंश के साथ, अंश में कितना है 1, चलिए 1 का गुणा कर देते हैं 30 से, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर कितना है नीचे कितना है 4, तो जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 एक के 4 और ऊपर 6 है, 4 एक के 4 और 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 15 आएगा। तो 3 का गुणा होगा 15 के साथ, 3 गुणा 15। उसके बाद दोस्तों इसको हटा देते हैं। एलसीएम आप सभी लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। उसके बाद ये प्लस लगाते हैं। इस भिन्न का हर कितना है 6 है, तो 60 को जब 6 से भाग देंगे कितना होगा 6 एक के 6, 6 एक के 6 यानी 10 आएगा। तो 2 का गुणा होगा 10 के साथ। अब बटे में लिख लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है? एलसीएम प्राप्त हुआ है 60। तो ये आप समझ गए होंगे, जैसे हमने किया है आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। आगे दोस्तों हल करते हैं। अब यहाँ पर हमें गुणा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर 12 का गुणा 8 से होगा, तो 12 अट्ठे 96। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। 30 का गुणा 1 से, 30 एक के 30, प्लस 15 तिया 45, प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 और बटे में कितना 60। तो यहाँ पर 96, 30, 45 और 20 कितना होगा? तो यहाँ 5 और 6, 6 5 11 का 1 हासिल 1, और उसके बाद यहाँ पर 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 2 18 1 19, तो कितना हो जाएगा 191, और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 60। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि एलसीएम के माध्यम से भिन्न का जोड़ कैसे होता है, कैसे हमारे टीचर आसानी से कर देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि एलसीएम के माध्यम से कैसे कर देते हैं। तो ये तरीका होता है। इसी तरह से हमारे टीचर्स एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों आसानी से ये आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।